Hi, my dear students. I'm your trainer, Prerna Thakur. Welcome you to the class of COVID Care Assistant. Well, the training is getting imparted by our Delhi Police. This is really a noble initiative of Delhi Police, with a vision to provide ample of opportunities to our desirable candidates in healthcare sector so that they can make out a fine livelihood. The training is imparted through IACT education. Well, let's move on. Yesterday we studied about what happens if you get coronavirus. ये सब हमने study किया. These were the slides. We went through the all notes that today's session. A contagious viral infection that attacks primarily through throat and lungs. What happens if you... There are many types of coronavirus and this all we study. Coronavirus infects your body by entering healthy cells. ये कल हमने पढ़ा था किस तरह से coronavirus healthy cells को impact करता है और उसे destroy कर देता है. Once it enters the body of a person. Move on. This was the process. वो किस तरह से एक infected droplet जिसमें वायरस है किस तरह से वो लैच करता है हेल्दी सेल पे थ्रू ACE2 रिसेप्टर. अब देखते हैं भाई कौन जीतता है हारता है. सो अकॉर्डिंग टू दैट अ person's body recovers. How does coronavirus move through your body? COVID-19 किस तरह से वो आपकी बॉडी में मूव करता है. दिस इज ऑल वी आर स्टडिंग. हम इसी टॉपिक में अब सारा स्टडी कर रहे हैं. COVID-19 द इलनेस कॉज्ड बाय द कोरोना वायरस स्टार्ट्स विथ ड्रॉपलेट्स. किस तरह से इन्फेक्शन स्टार्ट होता है? इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स के थ्रू, जब वो नोज या थ्रोट में एंट्री लेते हैं. विथ ड्रॉपलेट्स फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सनस कॉफ, स्नीज और ब्रीथ. जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन क्या करता है? कॉफ करता है, स्नीज करता है या ब्रीथ करता है. इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स क्या होता है? एक हेल्दी पर्सन के अंदर चले जाते हैं. दे कुड बी इन द एयर और ऑन अ सर्फेस दैट यू टच बिफोर टचिंग योर आइज. दैट गिव्स द वायरस अ पैसेज टू द म्यूकस मेम्ब्रेन्स इन थ्रोट. Within 2 to 14 days, your immune system may respond with symptoms including. ये आपने पढ़ा था सारा. या तो वो किसी contaminated surface पे टच करता है जहाँ पे वो ड्रॉपलेट्स के लिए इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स उसके थ्रू, और फिर उसने उन हाथों से अपने नोज, माउथ या आईज को टच किया और वायरस अंदर चला गया. ठीक है. इस इज थ्रू, या फिर हवा में कहीं ना कहीं वो इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स थी, आप उस हवा में सांस ले रहे हो और आपने वो हेल्दी पर्सन ने वो इनहेल कर ली वो इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स, तो वायरस अंदर चला गया. जब वो जाता है within 2 to 14 days your immune system may respond with symptoms including. जब वो एंट्री लेता है हेल्दी पर्सन की बॉडी में 2 से 14 दिन में आपका इम्यून सिस्टम में रिस्पॉन्ड विद सिम्टम्स लाइक. किस तरह के सिम्टम्स आने शुरू होते हैं 2 से 14 दिन के अंदर? फीवर, कफ, किसी को फीवर, किसी को कफ आया है, किसी को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होनी शुरू हो गई है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और ट्रबल ब्रीदिंग, सांस लेने में तकलीफ होना, सांस छूट रही है. फटीग, थकान, फटीग इज थकान होना. चिल्स समटाइम्स विद शेकिंग, ऐसे बॉडी का कांपना, ठंड लगना. बॉडी एक्स, बॉडी में पेन होना. हेडेक, सिर दर्द. सोर थ्रोट, गले में ऐसा जैसे गला पक रहा है. कंजेशन और रनी नोज, जैसे नाक बहना, और जब नाक इतना सारा नोज तो अब कंजेशन भी कहीं ना कहीं चेस्ट में होनी स्टार्ट होती है जब ज़्यादा ये कोल्ड और कॉफ हो जाता है. तो लॉस ऑफ टेस्ट का चले जाना. लॉस ऑफ स्मेल का चले जाना. नोजिया और वॉमिटिंग, वॉमिट आ रही है, सिर घूम रहा है, इस तरह की फीलिंग होना, वॉमिट आना. डायरिया. नोजिया क्या होता है? कैसी फीलिंग होना? चक्कर आना, वॉमिट, चक्कर जैसा फील होना और वॉमिट आना. जैसे डायरिया क्या है?
बताया था आपको फर्स्ट क्लास में, सो यू वुड ऑल रिमेंबर, काफ़ी हमने इस पर काफ़ी बच्चों ने मुझसे इंटरेक्शन किया और जवाब भी दिया. तो लेट्स मूव ऑन. The virus moves down your respiratory tract. That's the airway that includes your mouth, nose, throat and lungs. वायरस उसके बाद कहाँ जाता है? आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में चला गया, थ्रू माउथ, नोज, थ्रोट. That's the airway that virus moves down to your respiratory tract. वही हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी ट्रैक में. नोज माउथ से एंट्री ली, थ्रोट में गया, थ्रोट से जाते 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 लंग्स में पहुंच सकता है. अगर उसको पहले ही इन्फेक्शन को कंट्रोल नहीं किया तो लंग्स में चला जाएगा. अगर वो पहले ही, जब तक वो गले में था, वो पहले उसको मेडिसिन के थ्रू, ट्रीटमेंट के थ्रू वहीं सेटल हो गया, मर गया, मतलब और ज़्यादा लंग्स तक पहुंचने से पहले ही उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो गया पेशेंट का, देन इट्स प्रीटी फाइन. बट कई केसेस में वो लंग्स में उतर जाता है तो प्रॉब्लम शुरू होती है. योर लोअर एयरवेज हैव मोर ACE2 रिसेप्टर्स. जो आपके, मैंने आपको एक चीज़ बतानी है इसमें, हमने ये पढ़ा था, ये ACE2 रिसेप्टर से जुड़ता है. क्या होते हैं ये? एक तरह के प्रोटीन है, कुछ सेल्स की मेम्ब्रेन पे रहते हैं. ये सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये बीच में न्यूक्लियस है. सॉरी, दिस इज, ये बीच में न्यूक्लियस है. ये एक लिक्विड है जिसे, ये सेल का अपना लिक्विड है, फ्लूइड है, इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म. ये सेल मेम्ब्रेन मतलब सेल एनवेलप, सेल की कवरिंग. इसके ऊपर कुछ इस तरह के वो जो अभी हमने देखे थे ऐसे ऐसे, मतलब इट नॉट एग्जैक्टली दिस शेप, तो थोड़े से छोटे छोटे, मतलब अगर हम कई इस तरह के वो क्या रहते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ACE2 रिसेप्टर्स, जो कि वायरस को एंट्री देते हैं. ये वायरस है, मान लो कोरोना वायरस है ये, तो ये ज्यादा किन सेल्स पे मिलते हैं ACE2 रिसेप्टर? जो देन द रेस्ट ऑफ योर लोअर एयरवेज, ज्यादा ये लंग्स के पार्ट में मिलेंगे. ये ACE2 इस तरह के सेल जिसकी मेम्ब्रेन पे, जिसकी कवरिंग पे ज्यादा ACE2 रिसेप्टर है, वो ज्यादातर किस पे मिलते हैं? बहुत ज्यादा ऐसे सेल्स जिसकी कवरिंग पे ज्यादा ACE2 रिसेप्टर्स हैं, वो कहाँ पे मिलते हैं ज्यादातर? लंग्स में, आपके लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में. और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स आता है. देन द रेस्ट ऑफ योर रेस्पिरेटरी ट्रैक, बाकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, नोज हुआ, थ्रोट हुआ, वहां पे इतने वहां के जो सेल्स है उनमें, उनकी कवरिंग पे ACE2 रिसेप्टर्स इतने नहीं होते जितने आपके लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके पार्ट्स में होते हैं. ठीक है. सो कोविड-19 इज मोर लाइकली. अच्छा एक बात बताओ, जब इसको वायरस को अटैक करना है, इसको ACE2 रिसेप्टर की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, ऐसे प्रोटीन की, ताकि वो पूरे सेल को हाईजैक कर सके. इस तरह का एक प्रोटीन चाहिए, इस तरह की शेप का प्रोटीन चाहिए जिसके साथ ये हुकअप कर ले, लैच कर ले. ठीक है, चिटकनी टाइप लगा ले इसके साथ और एंट्री ले ले सेल के अंदर. ठीक है. तो जहां पे ये इस तरह के सेल ज्यादा होंगे, बॉडी के जिस पार्ट में, बॉडी के जिस ऑर्गन में इस तरह के सेल ज्यादा होंगे जिसपे ACE2 रिसेप्टर्स हैं, वही ज्यादा वायरस को अटैक करने की वो मिलेगी ना जगह. तो इस तरह के सेल्स कहां पे ज्यादा मिलते हैं? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक की तरफ. और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या आता है? लंग्स आते हैं. ठीक है, ऑल क्लियर? सो कोविड, यही वो कहना चाह रहा है. योर लोअर एयरवेज हैव, लोअर एयरवेज मतलब लंग्स, जिसमें ट्रैकिया भी आता है, विंड पाइप भी आती है, लंग्स भी आते हैं. और हमने एल्वियोलाई पढ़ा था. लंग्स के अंदर क्या होते हैं? एल्वियोलाई, ऐसे छोटे छोटे एयर सैक्स बने होते हैं, इन्हें एयर सैक्स कहते हैं. इस तरह के राउंड 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 राउंड. वहां पे क्या होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है. ये मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको पढ़ाया था. So COVID-19 is more likely to go deeper than viruses like the common cold. कॉमन कोल्ड जो होता है, अचानक से जुकाम जो कहते हैं ना,
सडनली जुकाम हो जाना 4-5 दिन लेता है, वो भी तो एक वायरस से होता है। उसे कौन सा वायरस कहते हैं? कॉमन कोल्ड वायरस। तो ये वाला जो वायरस होता है ना कोविड-19, ये बहुत इन्फेक्शियस होता है उससे, कॉमन कोल्ड वायरस से। योर लंग्स माइट बिकम इन्फ्लेम्ड, आपके जो लंग्स हैं वो इन्फ्लेम्ड हो सकते हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन हो सकती है, मेकिंग इट टफ फॉर यू टू ब्रीथ। अब अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा लंग्स में, किसी किसी केस में पस पड़ जाती है लंग्स के अंदर, उन पार्ट एल्वियोलाई के अंदर। अब जब वो पस पड़े तो सांस आप कैसे ले पाओगे? अंदर पस पड़ती है तो एक तरह का फ्लूइड इकट्ठा हो गया इन्फ्लेमेशन की वजह से। अंदर मान लो लंग्स के अंदर कुछ स्वेलिंग हो जाना, इस तरह के, जब वो सेल खराब कर रहा है, एक हेल्दी सेल को मार रहा है, तो कहीं ना कहीं हेल्दी सेल को मार रहा है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है ना, मरे हुए सेल्स इकट्ठे। जब वो डिस्ट्रॉय कर रहा है हेल्दी सेल्स को, इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हो रहे हैं लंग के अंदर। ठीक है, लंग के एल्वियोलाई पार्ट में पहुंच गया ये वायरस, जहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है। तो आपको लगता है कि हेल्दी आप वो फंक्शन कर पाएगा एयर एल्वियोलाई अच्छे से काम कर पाएगा? जो वो फंक्शन करता है नहीं कर पाएगा। वो जो एक्सचेंज होता है वो हेल्दी नोट पे कहाँ हो पाएगा अगर उन सैक्स में ही पस भर जाए। तभी तो ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होने लगती है जब लंग्स में इंफेक्शन पहुंच जाता है, ज्यादा फैल जाता है तो। ठीक है, क्योंकि लंग्स क्या हो जाते हैं? इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, मेकिंग इट टफ फॉर यू टू ब्रीथ। दिस कैन लीड टू निमोनिया, जिसकी वजह से निमोनिया हो जाता है। निमोनिया की बीमारी होती है, ये भी हम पढ़े। एन इन्फेक्शन, निमोनिया क्या? एन इन्फेक्शन ऑफ द टाइनी एयर सैक्स। निमोनिया क्या है जो हमने पढ़ा था? ये टाइनी एयर सैक्स जो लंग्स के अंदर होते हैं एल्वियोलाई, उनका इन्फेक्शन है, उसे निमोनिया कहते हैं। ये एक तरह की बीमारी इनसाइड योर लंग्स वेयर योर ब्लड एक्सचेंजेस, ये मैंने आपको बताया था। ये क्या है? एल्वियोलाई, टाइनी एयर सैक्स एल्वियोलाई। ये वो हिस्सा है लंग्स का, वो पार्ट है जहां पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। नोट, इफ योर डॉक्टर does a CT scan of your chest, they will probably see shadows or patchy areas called ground glass opacity. कहते हैं ना सीटी स्कैन करो, सीटी स्कैन करवाओ, चेस्ट रीजन का सीटी स्कैन करवाओ जब ज्यादा कॉफ स्टार्ट होता है कोविड-19 में। ठीक है, अगर उसके लंग्स इन्फेक्टेड इस नोट पे हो चुके हैं, किस तरह का विजन आएगा चेस्ट का? जैसे एक ग्लास होता है ना जिसके आर पार आप देख ही नहीं सकते, ग्लास का ओपेसिटी। ओपेसिटी मतलब इस तरह का विजन आता है, ओपेक टाइप का। ओपेक मतलब होता है जिसके आप आर पार ना देख पाओ, ओपेक। फ्रॉम विच यू कांट सी थ्रू, जिसके आप आर पार ना देख पाओ, जिसके आप आर पार नहीं देख पाओ। एक बार नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मूव ऑन। व्हाट एग्जैक्टली कॉजेज योर बॉडी टू डेवलप निमोनिया? किस वजह से निमोनिया? एग्जैक्टली किस वजह से आपकी बॉडी में निमोनिया डेवलप होता है? निमोनिया इज एन इन्फेक्शन। निमोनिया क्या है? It is an infection that inflames the air sacs in one or both lungs. The air sacs may fill with fluid or pus. पस को हम purulent material भी कहते हैं। Causing cough with phlegm. Phlegm क्या होता है? और पस, fever. निमोनिया एक तरह का वो इन्फेक्शन है, आपको मैं बोर्ड पे बताती हूँ पहले तो इसको। ये लंग्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये लंग्स हैं, ये एक लंग, दो लंग्स होते हैं, तो दिस इज वन लंग। आई एम ड्रॉइंग द डायग्राम ऑफ। यहाँ पे मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, ये आ रहा है, ठीक है, ये डिवाइड होके ये क्या है?
ये प्राइमरी ब्रोंकस था जब आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा। ये आके धीरे 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 छोटे 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 क्या हो जाता है, और डिवीजन मांगता है, और डिवीजन लेता है, जैसे टहनियाँ नहीं होती हैं आगे डिवाइड होती जाती हैं। तो ये फाइनली जाके अपने टिप पे इसके छोटे छोटे एयर सैक्स होते हैं। यहाँ पे भी ले लो, चलो वी टेक इट हियर एज वेल। इस पार्ट में, लंग के लोअर डाउन पार्ट में ऐसे छोटे छोटे एयर सैक्स हैं, राउंड राउंड। इन्हें क्या कहते हैं? एल्वियोलाई। यहां पे क्या करता है एल्वियोलाई? दिस इज द प्लेस वेयर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस। ये इसने क्या किया? ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड ली, ब्लड को फ्रेश ऑक्सीजन दिया। अब उस ब्लड ने क्या किया? फ्रेश ऑक्सीजन को हार्ट के पास लेके गया, और हार्ट ने उस फ्रेश ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में सप्लाई कर दिया। हार्ट का काम क्या है? इट पंप्स ब्लड को एक फ्रेश ऑक्सीजन के साथ सप्लाई करना पूरी बॉडी में। हमारी बॉडी को काम करने का भी तो एक सिस्टम है ना। अब आपकी बॉडी में इतने सारे ऑर्गन्स हैं, किडनी है, लिवर है, इंटेस्टाइन है, ब्रेन है। अब इनको काम करने, फंक्शन करने के लिए फ्रेश ऑक्सीजन वाला ब्लड चाहिए ना, तो वो ये काम करता है, ये ब्लड को फ्रेश ऑक्सीजन बना के देता है। ठीक है जी। अब क्या होता है निमोनिया में? क्या हो जाता है, यहाँ पे ये जो एयर सैक्स हैं, यहाँ पे क्या बढ़ जाएगी? पस क्या होता है? एक तरह का फ्लूइड, इन्फेक्शन वाला फ्लूइड भर जाता है। ठीक है। आपके लंग्स क्या होने शुरू हो जाते हैं? इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। इन्फ्लेम्ड ड्यू टू निमोनिया में क्या होता है? इन निमोनिया योर लंग्स गॉट इन्फ्लेम्ड। लंग्स इन्फ्लेम्ड हो गए, उसके एल्वियोलाई में इन्फेक्शन आ गया। ठीक है। और इसमें क्या भर जाती है? पस भर सकती है, और फ्लेम। ये फ्लेम क्या होता है? आपने देखा जब कभी कॉफ करते हो, जब ज़्यादा बहुत ऐसी कॉफ, कुछ लोगों को ऐसा हो जाता है कि अंदर ही कॉफ दब जाता है लंग्स में, बाहर जिद्दी कॉफ, और जब निकलता है ना वो बाहर, तो एक वाइटिश से कलर का, येलोइश से कलर का थिक सा बलगम। ठीक है। उसे क्या कहते हैं? फ्लेम। तो ये अभी मैं आपको, जो हमने स्लाइड में पढ़ा, मैं आपको ये कहना चाह रही थी कि निमोनिया कैसे हो रहा है, क्यों उस टाइम पे डिफिकल्टी ब्रीदिंग होता है, एक पस सी डेवलप हो जाती है उसके अंदर, लंग्स क्या हो जाते हैं हमारे? इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। निमोनिया कैन रेंज इन सीरियसनेस। निमोनिया रिकवर भी कर जाता है पेशेंट, कई लोग उससे 1 वीक में भी रिकवर कर जाते हैं, कई लोगों को 1 महीना भी लग जाता है, और उससे ज़्यादा भी लग जाता है। और निमोनिया पता है किस किस से होता है? निमोनिया इज इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, ये आप समझ गए, व्हेन लंग्स गॉट इन्फ्लेम्ड। ठीक है जी, इतना समझ आया। निमोनिया कैन रेंज इन सीरियस, हाँ, निमोनिया कैन बी कॉज्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया और थ्रू फंगाई एज वेल। फंगस से भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी उसका रीज़न हो सकता है, और वायरस से भी, वायरल इन्फेक्शंस की वजह से भी निमोनिया हो जाता है। ठीक है। सो निमोनिया, यू राइट इट डाउन, निमोनिया कैन बी कॉज्ड बाय वायरस और बैक्टीरिया और फंगाई, इन तीनों से हो सकता है निमोनिया। निमोनिया कैन रेंज इन सीरियस फ्रॉम माइल्ड टू लाइफ थ्रेटनिंग। अच्छा, ये निमोनिया कैन रेंज इन, अब कुछ तो ठीक है, निमोनिया हुआ, मेडिसिन दी, ट्रीटमेंट हुआ, रिकवर कर गए। कुछ लोगों के केसेस में इट कैन कॉज सीरियस इलनेस, और मे बी इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग एज वेल। लाइफ थ्रेटनिंग मतलब जानलेवा,
ठीक है, जानलेवा, लाइफ थ्रेटनिंग। इट इज़ मोस्ट सीरियस फॉर इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन। ज़्यादा सीरियस किन के लिए रहता है ये? इन्फेंट्स कौन होते हैं? जो बच्चे पैदा हुए 1 से 2 साल के, 2 साल के, इनको किस में कंसिडर करते हैं? इन्फेंट्स में। एंड यंग चिल्ड्रन, पीपल ओल्डर देन एज 65, जो लोग 65 से अबव है, एंड पीपल विद हेल्थ प्रॉब्लम्स और वीकेंड इम्यून सिस्टम, या फिर उनको ज़्यादा सीरियस, उनके निमोनिया उनका सीरियस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, या लाइफ थ्रेटनिंग होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, जिनको पहले से कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कुछ क्रोनिक डिसीजेस हो रखी हैं, कुछ लोगों की, कुछ सम पीपल आर सफरिंग थ्रू क्रोनिक इलनेसेस, मतलब बहुत टाइम से कोई बीमारी चलती आ रही है, लाइक डायबिटीज़ हो गया या एनीथिंग, कैंसर हो गया, या मल्टीपल डिसीजेस, मल्टीपल रीजंस बिहाइंड, या फिर इम्यून सिस्टम किसी का बहुत ज़्यादा वीक हो, तो उनके लिए ये प्रॉब्लम बन सकता है निमोनिया। अब ये मैं आपको सब बता चुकी हूँ एक्चुअली कि निमोनिया कैसे होता है। अभी मैंने आपको बोर्ड पे सारा एक्सप्लेन कर दिया है, तो मैं आपको इसमें बता रही हूँ डायग्राम में। निमोनिया एकदम से जो बलगम इकट्ठा हो जाता है अंदर, खांसी होना, फ्लेम कहते हैं जिसे बलगम को, तो इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स कई, मे बी उस इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट में कुछ भी हो सकता था, वायरस, बैक्टीरिया और फंगाई, बट हम यहाँ पे क्या स्टडी कर रहे हैं एग्जैक्टली अबाउट वायरस। कोरोना वायरस ने एंट्री ली, ये देखो, ये हमारे क्या हैं, ये नॉर्मल एयर सैक्स हैं, ये लंग्स हुए, लंग 1, लंग 2, ठीक है, ये है नॉर्मल एयर सैक्स। यहाँ पे एल्वियोलाई मिलेंगे, एयर सैक्स नॉर्मल, जो राउंड 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 एल्वियोलाइज। अब ये हैं, ये वाले जो हैं ये नॉर्मल ऐसे होते हैं, वो क्या, यहाँ पे उन्होंने एग्जैक्टली इसको, ये एल्वियोलाई ही है, ये एक एयर सैक, ये इस तरह के एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर होता है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल ऐसा है, देख लो अच्छे से, ये नॉर्मल है, ठीक है जी। अब यहाँ पे इन्फ्लेम्ड एयर सैक्स फिल्ड विद फ्लूइड, ये देखो ना, ये नॉर्मल था, अब यहाँ पे क्या भर गया, इतना सारा ये भर गया, लिक्विड लिक्विड सा, फ्लूइड सा, ये देखो लिक्विड 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 लिक्विड, इसको सांस लिया। अब आपको एकदम से आप स्विम कर रहे हो, एकदम से पानी के अंदर डुबो दो, या किसी इन गंदे पानी के अंदर, क्या हम पूरी बॉडी मान लो अंदर चलेगी इस डर्टी वाटर में, आपको लगता है कि आप सांस ले पाओगे? नॉर्मल पानी में भी आपकी बॉडी को अंदर पूरा डाल दो सिर से, आप ब्रीथ कर पाओगे? नहीं। तो इस तरह से ये भी अपने फंक्शन अच्छे से नहीं कर पाएगा, उसके अंदर इतना पस इकट्ठा हो जाएगा, इस तरह का, ये इन्फ्लेम्ड हो जाएंगी, अंदर स्वेलिंग आ सकती है, स्वेलिंग आ गई। इन्फ्लेमेशन क्या होता है? रेडनेस, स्वेलिंग। कभी आपने देखा चोट लगती है, इंजरी होती है, या आप गिर गए, एकदम से रेड हो जाती है बॉडी, स्वॉलन अप हो जाती है, ठीक है, इचिंग हो जाती है, ये सब क्या है? इन्फ्लेमेशन है। ये आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स है, किसके अगेंस्ट? इंजरी के अगेंस्ट, जो आपको चोट लगी उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी अब रिएक्शन दे रही है। आपकी बॉडी एक्चुअली उस टाइम पे वो फील करवा देती है आपको कि कुछ प्रॉब्लम हुई है, अभी आप गिरे हो तो एकदम से वो अपना रिएक्शन देती है, तो पता चलता है भाई कोई प्रॉब्लम हुई है, चोट लगी है। द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ निमोनिया वेरी फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर। जो इसके साइन निमोनिया के या इसके सिम्टम डिपेंड करता है माइल्ड टू सीवियर, डिपेंडिंग ऑन फैक्टर्स such as the type of germ causing the infection and your age and overall health। ये भी आपने पढ़ा, कोई भी बीमारी, किसी भी वायरस या बैक्टीरिया ने अटैक किया, वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, आपने पढ़ लिया, एज फैक्टर पे, कोई पहले से इलनेस तो नहीं चल रही बॉडी में, इम्यून सिस्टम कैसा है, वो यही बताना चाह रहा है। इस तरह का निमोनिया पर्सन को हुआ है, किस तरह के सिम्टम्स आते हैं निमोनिया में उसको, क्योंकि डिपेंड करता है ना बीमारी। अब मान लो कोविड-19 में सबको एक जैसे सिम्टम तो नहीं आ रहे ना, कुछ लोग माइल्ड, पीपल आर गेटिंग माइल्ड सिम्टम्स, सम पीपल आर गेटिंग मॉडरेट, सम पीपल आर गेटिंग सीवियर। इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन कि आपकी बॉडी कैसा रिस्पॉन्स दे रही है उस वायरस के अगेंस्ट, राइट? आपका इम्यून सिस्टम कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है उस वायरस के अगेंस्ट, या इन्फेक्शन कितना आपको कैच हुआ है वायरस का, कितना स्ट्रांगली आपने कैच किया उस इन्फेक्शन को। तो यही कहना चाह रहा है कि इसके भी जो सिम्टम्स और साइन होते हैं निमोनिया के, डिपेंड करता है वेरी फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर, डिपेंडिंग अपॉन फैक्टर्स। किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है?
टाइप ऑफ जर्म, किस तरह के जर्म ने अटैक किया, बैक्टीरिया ने, वायरस ने, या इट्स अ फंगाई या किसी फंगस ने। टाइप ऑफ जर्म कॉजिंग द इन्फेक्शन, कौन सा जर्म वो इन्फेक्शन का, निमोनिया का कारण बन रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह के सिम्टम आते हैं, या फिर एज फैक्टर पे, या ओवरऑल हेल्थ कंडीशन आपकी कैसी है। माइल्ड साइंस एंड सिम्टम्स, अनफॉर्चुनेट अगर किसी को हो जाता है तो निमोनिया, माइल्ड साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ्टन आर सिमिलर टू दोज ऑफ अ कोल्ड और फ्लू बट दे लास्ट लॉन्गर। जो माइल्ड, इसके जो माइल्ड सिम्टम आते हैं, माइल्ड साइन ऑफ निमोनिया, अगर किसी को माइल्ड निमोनिया हुआ है तो उनके जो सिम्टम्स होते हैं वेरी मच सिमिलर टू जैसे कोल्ड में होता है या किसी फ्लू में होता है, उस तरह के सिम्टम्स आते हैं। बट निमोनिया के केस में ये फर्क होता है, वो थोड़े ज़्यादा टाइम तक रहेगा, लेकिन आपको नॉर्मल अगर कोल्ड हुआ है, कॉमन कोल्ड 4-5 दिन तक वैनिश हो जाएगा, लेकिन निमोनिया के केस में चाहे वो माइल्ड निमोनिया हुआ है, उसके सिम्टम ऐसे ही आएंगे कोल्ड और फ्लू की तरह, लेकिन थोड़ा ज़्यादा समय तक रहेंगे। साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ निमोनिया में इंक्लूड, अब देखते हैं भाई क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं निमोनिया के। साइन मतलब कैसे पता चले कि निमोनिया है, सिम्टम्स कैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, राइट, कॉफ हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, कोल्ड आ रहा है या कुछ भी, फीवर आ रहा है, चिल्स एंड शेकिंग ऑफ बॉडी ऐसा हो रहा है, फटीग फील हो रहा है, थकान फील हो रही है, मसल पेन हो रहा है, ठीक है, चेस्ट पेन व्हेन यू ब्रीथ और कॉफ, चेस्ट में पेन होना व्हेन यू जस्ट सांस ले रहे हो या कॉफ कर रहे हो, वो पेनफुल होना, ठीक है, यहाँ पे दर्द, जब ज़्यादा कॉफ हो जाए, आपने कभी देखा है किसी को, आप में से भी, हम लोग सभी को हुआ है, बहुत कॉफ बढ़ जाता है सर्दियों में अगर हुआ हो, तो यहाँ पे पेन होता है जब आप कॉफ करते हो। तो जब ये ज़्यादा बढ़ जाता है तो चेस्ट में पेन, ब्रीदिंग, व्हेन यू जब सांस लेते हो या कॉफ करते हो तो चेस्ट में पेन होना, ये इसका साइन है। कन्फ्यूजन और चेंजेस इन मेंटल अवेयरनेस इन एडल्ट्स एज 65 और ओल्डर, कन्फ्यूजन सा क्रिएट होना, माइंड ढंग से काम नहीं कर रहा है, मेंटल अवेयरनेस, अब जितना एक्टिव माइंड रहता था, ऑब्वियसली पर्सन बीमार है, सांस नहीं ढंग से ले पा, मतलब उसको चेस्ट में पेन हो रहा है, वो सांस भी ले रहा है, कॉफ कर, तो फीवर भी बार बार आ रहा है, बॉडी टूट रही है, तो मेंटली ऑब्वियसली पर्सन माइंड ढंग से काम करता ही नहीं है ना, इस तरह की सिकनेस में कैसे करेगा, तो कन्फ्यूजन से क्रिएट होने लगती है माइंड में, कन्फ्यूजन और चेंजेस इन मेंटल अवेयरनेस। और ये ज़्यादातर किस केसेस में होता है, ज़्यादातर किस केसेस में होगा, जिनकी एज 65, जो एडल्ट 65 हैं या उससे बड़े हैं। कॉफ विच में प्रोड्यूस फ्लेम, इस तरह का कॉफ आना जो बलगम का, गाढ़ा सा, मैंने आपको बताया था, एक थिक सा लिक्विड का बाहर आना, वाइट या येलोइश फॉर्म का। तो कॉफ विच में प्रोड्यूस फ्लेम, फटीग, थकान कर, फीवर, स्वेटिंग एंड शेकिंग चिल्स, फीवर आना, स्वेटिंग होना, फीवर आया है, स्वेटिंग, फीवर उतरता है तो स्वेटिंग होना, फिर रिपीट होना फीवर का, एंड शेकिंग चिल्स, ऐसे ठंड लगना, शेकिंग चिल्स, लोअर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, lower than normal body in adults older than 65 and people with weak immune system, nausea, vomiting और डायरिया के साथ सिर चक्कर आना, इस वॉमिट जैसा सेंसेशन होना और सिर चक्कर आना, वॉमिटिंग और डायरिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, या लंग्स में इन्फेक्शन हो रहा है तो कहीं ना कहीं सांस छूटेगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी हो सकता है, ठीक है, अगर इन्फेक्शन ज़्यादा नहीं है तो इतनी ज़्यादा सांस लेने में डिफिकल्टी नहीं होगी, बट कहीं ना कहीं कफ डिपॉजिट हो रहा है चेस्ट में, lungs are not able to work properly, तो ये symptoms ये निमोनिया के केस में आते हैं। Community acquired pneumonia, community acquired pneumonia is the most common type of pneumonia। जो community acquired pneumonia होता है सबसे ज़्यादा common type of pneumonia, it occurs outside of hospitals or other health care facilities, it may caused by community acquired, क्या community से जो आ रहा है, अब बाहर जा रहे हो, इतने सारा सोशल सर्कल मिलता है आपको, ठीक है, इट अकर्स आउटसाइड ऑफ हॉस्पिटल्स, ये ज़्यादातर कब होता है, जब हॉस्पिटल के बाहर गए या फिर अदर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, किसी हेल्थ केयर फैसिलिटी के बाहर ज़्यादा इसके चांसेस होने के रहते हैं। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया ये मोस्ट कॉमन होता है इससे होना। इट मे कॉज्ड बाय, ये किस किस के थ्रू हो सकता है, बैक्टीरिया। दिस टाइप ऑफ निमोनिया कैन अकर ऑन इट्स ओन or after you have had a cold or the flu, it may affect one part of the lung, a condition called
लोबर निमोनिया। इस तरह का जो निमोनिया होता है ये अपने आप हो जाता है और आफ्टर यू हैव हैड अ कोल्ड और द फ्लू। ये जैसे मान लो आपको कोई कोल्ड हुआ, फ्लू हुआ, ठीक है, ये लंग्स है, ठीक है, लंग्स की अपनी पार्टीशन है, डिवाइडेड है वो लोब्स में। ये एक लंग का एक लोब मान लो, इसे नाम दे देते L1, लोब 1, लोब 2। जैसे घर है, घर किस किस में डिवाइडेड है, अलग अलग रूम्स में, किचन में, तो इसका भी अपना एक पार्टीशन है लंग का। तो लंग L1 L2 मान लेते हैं। एक लंग जो है वो उसके 3 लोब होते हैं, जो दूसरा होता है दैट इट हैज 2 लोब्स, ठीक है। इट मे अफेक्ट 1 पार्ट ऑफ द लंग। अगर उस हो सकता वो कंडीशन, अगर वो एक ही लोब को इम्पैक्ट करता है, इसी को खाली इन्फेक्टेड करता है, आई फॉर इन्फेक्शन, एक ही लोब को, तो इस तरह के निमोनिया को कहते हैं लोबर निमोनिया। बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, इट टिपिकली प्रोड्यूसेस माइल्डर सिम्टम्स देन डू अदर टाइप्स ऑफ निमोनिया। अगर बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म, अगर बैक्टीरिया जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म अटैक करते हैं, उसके थ्रू निमोनिया होता है, उसमें उस केसेस में माइल्डर सिम्टम्स आते हैं ज़्यादातर देखा गया, देन डू अदर टाइप्स ऑफ निमोनिया। जैसे वायरल वाला तो कोविड 19 तो बहुत ज़्यादा काम खराब करता है ना। तो जो कह रहे हैं बैक्टीरिया के थ्रू, बट एक बात बोलूँ, ये बैक्टीरिया के थ्रू भी वर्स कंडीशन में जा सकता है, मैं आपको बता दूँ, अगर ट्रीटमेंट टाइम से प्रॉपर नहीं लिया गया। रिमेंबर दिस थिंग। Fungi. This type of pneumonia is most common in people with chronic health conditions, chronic health problems or weakened immune system, and in people who have inhaled large doses of the organisms. Fungus. तो इस तरह का जो निमोनिया है उन लोगों में ज़्यादा होता है जिनको पहले से कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स चल रही हैं या इम्यून सिस्टम वीक हो चुका है जिनका बहुत, एंड इन पीपल हु हैव इनहेल्ड लार्ज डोजेज ऑफ द, या फिर उनके अंदर किसी तरह से मतलब ज़्यादा इनहेल हो गई है, मान लो ज़्यादा फंगाई का इम्पैक्ट, मान लो ज़्यादा कहते हैं ना वायरस का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो गया है, या बैक्टीरिया का इम्पैक्ट ज़्यादा इनहेल हो गई हैं, ऐसी ड्रॉपलेट्स ज़्यादा अंदर चली गई हैं, जिसमें फंगाई का जो था, फंगाई का जो पार्ट था वो ज़्यादा फंगस था, मे बी ज़्यादा ड्रॉपलेट्स ऐसी इनहेल हो गई हैं। तो इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि ये किस तरह से बॉडी को इम्पैक्ट करता है, कितना इम्पैक्ट करता है। ऐसा निमोनिया होने के कब केसेस ज़्यादा रहते हैं, या तो पर्सन क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा हो, पहले से लंबे समय से कुछ बीमारी से सफ़र कर रहा हो, या उसका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर हो चुका हो, या फिर इनहेल्ड लार्ज डोजेज ऑफ, या फिर उसके अंदर कुछ लार्ज डोज में वायरस, बैक्टीरिया या फंगाई चला गया है। ठीक है, एनीवेज हम फंगस की बात कर रहे हैं तो मैं कहूँगी लार्ज डोजेज में फंगस चला गया, उसके स्पोर्स चले गए अंदर। The fungi that causes it can be found in soil or bird droppings and very depends upon the geographical location. Anyways, I tell you from here. The fungi that causes it can be caused in soil. ठीक है, it can be found in soil. जो फंगस के थ्रू होता है निमोनिया, उस तरह का फंगस मिट्टी में पाया जा सकता है। बर्ड ड्रॉपिंग्स, बर्ड तो जैसे मान लो उन्होंने ज़मीन से कुछ एक दाना उठाया, कहीं और ड्रॉप कर दिया और गलती से आपको उसमें से आपने ब्रीथ करते हुए इनहेल कर लिया किसी थ्रू से, किसी तरह से आपने उसको इनहेल कर लिया उस फंगाई को। एंड वेरी डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल लोकेशन। वायरस इंक्लूडिंग कोविड-19। अब देखते हैं व्हाट इज कोरोना वायरस। कोरोना वायरस आर अ टाइप ऑफ वायरस, देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड्स एंड सम कॉज डिसीज। कोरोना वायरस क्या है? एक तरह का, कोरोना वायरसेस क्या है? एक तरह के वायरस है जो आप पढ़ चुके हैं। देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड्स, इनके बहुत तरह के टाइप हैं। अभी तक पता है कोरोना वायरस की 6 कोरोना वायरस अभी तक, 6 स्पीशीज ऑफ कोरोना वायरस की अभी तक पाई गई हैं जो ह्यूमंस को इम्पैक्ट करती हैं। हर तरह के कोरोना वायरस अभी तक 6 स्पीशीज ऐसी मिली हैं कोरोना वायरस की जो कि ह्यूमंस को इम्पैक्ट करती हैं, इन्फेक्ट करती हैं। देयर आर और 6 उनमें से एक ने अपना रूप बदलकर
दो चेंज किया, अपना स्ट्रेन चेंज करके, तो आप 7 स्पीशीज उसको बोल सकते हो. आई वुड से 6 स्पीशीज, जिनमें से जो एक स्पीशीज है उसने अपने स्ट्रेन चेंज करके 2 में अपने आप को डिवाइड किया हुआ, अलग तरह का रूप धारण किया दूसरा स्ट्रेन लाकर. तो इस तरह के 7, अगर आपसे मैं कहूँ कितने तरह के ऐसे कोरोना, ह्यूमन कोरोना वायरस है, जो कितने तरह के ऐसे कोरोना वायरस है जो ह्यूमंस को इम्पैक्ट करते हैं, तो 7 आप कह सकते हो. कोरोना वायरस, सो a coronavirus identified in 2019, SARS-CoV-2 has caused a pandemic of respiratory illness called COVID-19. ये वो कोरोना वायरस है जो 2019 में पाया गया, जिसको नाम दिया गया SARS-CoV-2, जो हैज़ कॉज, जिसने पेंडेमिक क्रिएट किया और उसने एक पेंडेमिक ऑफ रेस्पिरेटरी इलनेस उसने कॉज करता है कॉल्ड, और उस बीमारी को क्या नाम दिया गया, कोविड-19. व्हाट इज वायरस, एक्सप्लेन. What are viruses made of? These questions I'll be asking you tomorrow. Better I should keep it for tomorrow, okay? So we have covered pretty good so far, right? So कल अपने सारे doubts लेकर आना, कल मिलेंगे live हम. Be focused, take care of yourself, eat healthy, अच्छे से खाइए, अपना take care कीजिए, and stay fit. See you tomorrow. Bye bye.